अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम तकरीबन 8 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में हम तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। तो आज के इस पार्ट में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड क्या है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कांस्टेंट फॉर एसिड। एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। देखो मैं सपोज करता हूं हमारे पास एक एसिड है। सपोज फर्ज करें हमारे पास एक एसिड है। सपोज वी हैव एन एसिड और जो एसिड है मैं सपोज करता हूं HA एसिड है। HA से मुराद क्या है जरा गौर कीजिएगा। देखो आप कोई भी एसिड लो, जैसे HCl, HNO3 ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, H2SO4। अब देखो सब में H तो H आ गया हमारे पास यहां से, और ये Cl जो A है ये बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन है एसिड के लिए। HA जनरल रिप्रेजेंटेशन है एसिड के लिए। Cl हमारे पास एक जमरे में आएगा, NO3 एक जमरे में आएगा, SO4 या SO3 हमारे पास एक जमरे में आएगा। ठीक हो गया। तो अब ये H है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड। सपोज करो ये हमारे पास कोई वीक एसिड है तो ये हमारे पास बनाएगा H प्लस साइन और साथ में A माइनस साइन। जब भी आयोनाइज होगा ये H प्लस साइन बनाएगा और साथ में A माइनस साइन बनाएगा। याद रखिएगा ये कोई वीक एसिड है। HA जो है ये हमारे पास कोई वीक एसिड है। अगर मैं इसके लिए KC एक्सप्रेशन लिखूं, KC विल बी इक्वल टू ऊपर वाली साइड पे प्रोडक्ट, ऊपर वाली साइड पे क्या आएंगे जी हमारे पास प्रोडक्ट, और नीचे वाली साइड पे रिएक्टेंट आएंगे, और रिएक्टेंट हमारे पास HA। ये रिएक्टेंट नीचे आ गए, प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आ गई। अब क्योंकि है हमारे पास वीक एसिड तो आप ये एसिड को उठा के साइड पे लेके जाओ, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी KC मल्टीप्लाई बाय HA इज इक्वल टू H प्लस साइन और A माइनस साइन। ठीक है। अब आपकी बुक वाला क्या करते हैं जी, कहते हैं जी ये एसिड एक वीक एसिड है, मतलब ये तकरीबन 1000 मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि एसिड की मिकदार ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, मुकम्मल तौर पर कांस्टेंट नहीं कह रहा, मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह रहा हूं। तो यहां पे ये KC कांस्टेंट है, ये एसिड की मिकदार भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों की जगह पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और वो होगा KA। क्या होगा हमारे पास KA। अब ये जो K है मैं इन दोनों की जगह पे लिखने लगा हूं। अब इसको लिखोगे KA इज इक्वल टू H प्लस साइन इंटू A माइनस साइन। अब यहां पे जो KA है इसको कहते हैं ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है। वेयर यहां पर KA जो है इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट है फॉर एसिड। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज pKa एंड pKb। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास pKa एंड pKb क्या है, pKb। चलो जी एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो P वर्ड इस्तेमाल करूंगा आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा। P जो है ये बेसिकली स्मॉलर P होता है, कैपिटल P नहीं होता। अगर एक्चुअल में देखोगे तो ये हमारे पास स्मॉलर P होता है। P जो है ये बेसिकली नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है। सही है। KA से मुराद है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा pKa की, pKa। ठीक हो गया। अब pKa क्या है हमारे पास, अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूं तो ये होगा pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब इसी शय को मैं यहां वर्डिंग में लिखूंगा, नेगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज कॉल्ड पीके। क्या जी हमारे पास इसका नेगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, जिसको हम सिंपली के ए भी कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड पी के। यह था जी हमारे पास पी के ए की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए पी के बी की, किसकी नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे, पी के बी, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। अगर मैं यहां पे इसका फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला बनेगा पी के बी इज इक्वल टू, पी की जगह पे नेगेटिव लॉग आ जाएगा, के बी वैसे का वैसा आ जाएगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, जिसको हम सिंपली कहते हैं जी के बी इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड पी के बी। क्या नाम दे रहे होते हैं, पी के बी। लो जी ये हमारे पास आ गया जी पी के ए क्या है, पी के बी क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस क्या है। अगर मैं एक और बात कहूं तो पी के ए की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पी के बी की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात, अगर याद रखना चाहते हो तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 5, इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। पी के ए और पी के बी को जमा करोगे तो हमारे पास आंसर 14 आएगा। और नेक्स्ट है, इज इट ट्रू दैट द सम ऑफ पी के ए एंड पी के बी इज ऑलवेज इक्वल टू 14 एट ऑल टेम्परेचर फॉर एनी एसिड एंड बेस। कहता आपने इस चीज को प्रूव करना है कि पी के ए और पी के बी को जब जमा करते हैं तो आंसर हमेशा 14 रहता है। तो आंसर क्या रहता है, हमेशा 14 रहता है। सही है, तो अब इसी चीज को हम यहां पर प्रूव करने लगे, प्रूव फॉर पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। हम इस शय को प्रूव करेंगे कि पी के ए और पी के बी को प्लस करोगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। चलिए जी, मैं सपोज करता हूं मेरे पास पानी है, मैं पहले एक छोटी सी आपको स्टार्टिंग दे दूं, H2O है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये हमारे पास बनाएगा H प्लस साइन और साथ में OH माइनस साइन। देखो H प्लस साइन के लिए, क्योंकि एसिड है इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा K है, ये बेस है इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा KB, वाटर है इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कांस्टेंट फॉर वाटर। तो एक्चुअल में अगर KA मल्टीप्लाई बाय KB करो तो KW के बराबर आता है हमेशा। क्या चीज, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, वी नाउ दैट KA मल्टीप्लाई बाय KB इज ऑलवेज इक्वल टू KW। मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इसके बराबर हमेशा आ रहा होता है, हमेशा आंसर इसके बराबर आएगा। सही है, ये हमें पता है। अब करना क्या है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ, बोथ साइड हम दोनों तरफ क्या लेने लगे, लॉग। चलो जी मैं इस साइड पे लॉग ले लेता हूं, लॉग ऑफ के ए इंटू के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी एक पता है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब लॉग लेंगे तो आप दोनों का लॉग अलग अलग करना चाहते हो, दरम्यान में प्लस लगा दोगे। तो मैं यहां पे ये करूंगा, लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब जो के डब्ल्यू है इसकी वैल्यू हमें पता है,
चलो उसको हम बाद में देखते हैं वैल्यू क्या है। अब इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करो बाय मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन विद -1। ये नेगेटिव साइन भी कहते हैं -1 के साथ। जब इस साइड पे नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि जहां पे नेगेटिव लॉग आए तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो ये बेसिकली पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। और याद रखिएगा पी के डब्ल्यू की जो कीमत होती है ये बराबर है 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो पी के डब्ल्यू की कीमत हमेशा 14 रहेगी। क्या रहेगी? हमेशा 14। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी के ए हमारे प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि पी के ए प्लस पी के बी इन दोनों को जब भी जमा करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 14 आएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों का सेम आंसर रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम आंसर रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम आंसर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। फिर मैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनके आंसर ऑलमोस्ट सेम है। फिर 9, 10, 11 और 12 तो इनके भी आंसर ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। तो हम देख लेंगे कि किस तरह करने हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रेज करूंगा। अच्छा अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक यहां पे सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। मैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का आंसर इस तरह करूंगा कि आप सब में सेम लिख सकते हो। पहला क्या है जी? व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहले ये बताओ जी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हाउ डज द वैल्यू चेंज विद टेम्परेचर। मैं कहता हूं यहां तक कर लोगे ना इस क्वेश्चन का आंसर नीचे वाला भी हो जाएगा, नीचे वाला भी हो जाएगा। चलो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है जी? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पानी के आयनिक प्रोडक्ट से क्या मुराद है? देखो अगर वाटर लिया जाए और इसको आयनाइज किया जाए, वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये बहुत कम हद तक अपने आयन बदलता है। एंड इट आयोनाइज एज, और ये इस तरह आयोनाइज होता है कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल मेरे पास मौजूद है तो जब ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास बनाएगा H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ये आयोनाइज होने के बाद हमारे पास वाटर बना रहा है H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। और KC की कीमत आपने इस चैप्टर में लिखना सीखी हुई है। KC लिखने के लिए आप क्या करोगे? ऊपर वाली साइड पे प्रोडक्ट आएंगे। प्रोडक्ट क्या जी? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। नीचे वाली साइड पे रिएक्टेंट आएंगे और रिएक्टेंट है जी हमारे पास H2O। क्या आएंगे हमारे पास? यहां पे रिएक्टेंट की बात की जाए तो रिएक्टेंट है हमारे पास H2O। हमने ऊपर एक बात कही कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है हमारे पास? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बहुत कम हद तक अपने आयन में बदलता है, बहुत कम हद तक अपने आयन में बदला होता है। तो हम क्या करेंगे? वाटर को उठा के साइड पे लेके जाएंगे। क्या करेंगे? यहां से वाटर को उठाया तो हमारे पास बन जाएगा KC इंटू H2O इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इंटू OH माइनस आयन। ये सिंपल सी बात आपने यहां पे याद रखनी है। अच्छा अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट चीज जरा गौर कीजिएगा, यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी के ऊपर सारी की सारी चीजें बेस करेंगी
वो क्या है कि हमारे पास जो केसी की वैल्यू है, यहां पे हमने जो केसी की कीमत लिखी है, अगर वाटर के लिए केसी की कीमत लिखी जाए तो ये होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 केसी की कीमत है, ये केसी की कीमत है। और पानी की मोलैरिटी अगर निकाली जाए तो वो होती है 55.5। वो कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक मोल मतलब 1 लीटर के अंदर कितने पानी के मोल होते हैं? 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। 1000 को अगर आप डिवाइड करोगे, 1000 को डिवाइड करोगे पानी के मोल में से, तो हमारे पास 55.55 आ जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कैसी कीमत डायरेक्ट पुट करो यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है तो KW कहता है। मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो KW हमारे पास KC इंटू H2O, इट इज एक्चुअली अ KW। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी जगह पे क्या करूंगा, KW लिख देता हूं अभी के लिए। मतलब मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं KW में, चलो थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूंगा, बात समझ आ जाएगी। KW एक्चुअल में बराबर है KC इंटू H2O इज इक्वल टू, अब मैं KC की कीमत क्या है जी हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻16, और हमारे पास पानी का आयनिक प्रोडक्ट है 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, मतलब मैं ये वाले इन दोनों का पहले आंसर लिख देते हैं। इन दोनों का आंसर आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻14 इंटू H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, और इसको हम KW के बराबर भी लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं? KW के बराबर। अगर इसको सिंपली कहूं तो मेरे पास KW मतलब ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास बराबर है KW के, मतलब KW बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके। तो मैं इसको सिंपली अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना। KW जो है, KW ये वैसे का वैसा आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ये वाला आया। सही, अभी मैंने लिखा, लेकिन इसके पहले मैं लिखूंगा H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन, और आगे हमारे पास आंसर आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻14 और यह आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहां पे ये वाला जो KW है, यह है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या हमारे पास है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और अब आपके इन क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने सारी डेरिवेशन इसलिए की ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब मेन जो आंसर है इन क्वेश्चंस के, वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW जो है ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, मतलब ये बराबर है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन की मल्टीप्लीकेशन के। जितने H प्लस OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, KW की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ये सिंपल सी बात याद रखें, मतलब ये वाली वैल्यू जितनी मल्टीप्लाई होने वाली बड़ी होंगी तो हमारे पास KW की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। और याद रखिएगा पानी की जो आयोनाइजेशन है, मतलब पानी जब टूट के हमारे पास H2 है, ये जब टूट के क्या बनाता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। आप इसको जितनी ज्यादा हीट दोगे पानी उतना ज्यादा टूटेगा। सही है। तो अब यहां मैं एक बात लिखने वाला हूं, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर is an endothermic process। endothermic process मतलब ये एक ऐसा, मतलब जिसमें हीट जज़ब होती है। with the increase of temperature, with the increase of temperature, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, आपके जो पानी के आयन्स बन रहते हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन, इन आयन्स की मिकदार बढ़ जाती है। सही। एंडोथर्मिक प्रोसेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द कंसंट्रेशन, किसकी भला कंसंट्रेशन? H प्लस आयन, H प्लस आयन्स एंड OH माइनस आयन्स आर इंक्रीज्ड,
इंक्रीज्ड। और जब ये H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो बढ़ेगा, मतलब KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मैंने यहां पर लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है, सही है। H प्लस आयन OH माइनस आयन इज इंक्रीज्ड, हैंस, और इसी वजह से हैंस द वैल्यू ऑफ KW इज ऑल्सो इंक्रीज। KW इज आल्सो इंक्रीज, तो KW की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो इसीलिए विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, the value of Kc increased। टेम्परेचर का बढ़ने से Kc की कीमत बढ़ जाती है। टेम्परेचर का बढ़ने से Kc की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सॉरी, KW कीमत एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड KW इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -14 और एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -14। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1 है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 7.5 है, सही है। आप इन दोनों में रेशो निकालोगे तो 75, मतलब आप इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, डिवाइड करोगे, आंसर 75 आएगा। सो व्हेन टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं जी, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वैल्यू ऑफ Kc is increased by 75 times, is increased by 75 times, 75 times, तो वैल्यू ऑफ Kc 75 गुना बढ़ जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाउ डज दिस वैल्यू चेंज विद टेम्परेचर, हमने ये बता दिया कि ये वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते तो वैल्यू 75 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगले पे आओ। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर इंक्रीज ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि इसको प्रूव करना है या जस्टिफाई करना है कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों बढ़ जाता है। उसका आंसर यही है कि KW की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारे पास आयोनाइजेशन वाटर की है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगी, क्योंकि एंडोथर्मिक है, इसमें हीट जज़ब होगी। जब आप गर्म करोगे तो उसमें हीट जज़ब हो रही है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी जस्टिफिकेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, दैट द वैल्यू ऑफ KW ऑफ वाटर इंक्रीज 75 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम रहेगा। कहते हैं क्या ये बात सही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएं तो वैल्यू KW की 75 टाइम्स, 75 गुना, 75 टाइम्स 75 गुना बढ़ जाती है। आप इस चीज को प्रूव करो। तो मेरा बेटा सिंपल सी बातें हैं, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम रहेगा। यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको चीजें समझाई हैं। बेसिकली आंसर नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई बच्चा यहां से लेकर यहां तक लिखेगा उसका आंसर आउटस्टैंडिंग कंसीडर किया जाएगा। ये वाली चीज बीच में लिख रही है समझाने के लिए मैंने लिखी थी। उसका आंसर आउटस्टैंडिंग कंसीडर किया जाएगा। किसी जगह से नंबर काटने की जहमत नहीं करेगा एग्जामिनर, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते इसके बारे में। तो ये था कि हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में बड़ी दफा आ चुके हैं कि KW की वैल्यू किस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किस तरह टेम्परेचर बढ़ने से KW की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जिस तरह का पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में आ चुके हैं वो आपको बता दिए हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रेज करूंगा। अब इसके नीचे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज pH POH, वो भी हम इसको देखते हैं और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से इसका नोट कर लो। चलिए अब मैं इसको रेज कर रहा हूं।
अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे, ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का आंसर सेम रहेगा जो भी मैंने रेज किया है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी हमारे पास, पीएच क्या है, पीओएच क्या है। पहले नंबर में पीएच को एक्सप्लेन करूंगा। पीएच देखो मैंने पी का मतलब अभी बताया कि पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। पीएच जो होगा वो होगा एक्चुअल में नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस साइन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सही है। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जो ब्रैकेट होती है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को। तो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, या हाइड्रोजन आइन लिख सकते हैं, H प्लस आइन इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड पीएच। और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक शॉर्ट क्वेश्चन पीओएच। पीओएच क्या है, सेम डेफिनेशन है, सही है। नेगेटिव लॉग ऑफ पीएच का मतलब है नेगेटिव लॉग, तो हमारे पास सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट बनने वाली है। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब अगर मैं इसे पीओएच का फार्मूला लिखूं, पीओएच इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन, सही है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ लिया है, सही है। और लॉ ऑफ मास एक्शन अगर पढ़ना हो तो वो चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर पूरे लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और ये नीचे आ गया फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आपको मुख्तलिफ पीएच देगा, तो लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, पीएच हमारे पास हो सकती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 तक पीएच हो सकती है। अगर किसी शय की पीएच 7 है तो वो चीज होगी न्यूट्रल, तो शय क्या होगी हमारे पास, न्यूट्रल। अगर 7 से कम है किसी भी शय की पीएच तो वो होगी एसिड, वो क्या होगी, एसिड। अगर 7 से ज्यादा है तो वो चीज होगी बेस। आपको पास पेपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछे गए हैं कि मुख्तलिफ तरह की पीएच दी गई होती है, 2 8 10 1 5 7 12 13 6, ये मुख्तलिफ तरह की पीएच दी होगी। वो क्या है, आप ये आइडेंटिफाई करोगे ये हमारे पास मुख्तलिफ पीएच के सॉल्यूशंस हैं। आपने ये बताने में से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखो, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिड है, 2 7 से कम है तो ये हमारे पास एसिड है, ये भी हमारे पास ये बेस है, क्योंकि 7 से बड़ी है, 8 आ रहे हैं तो ये बेस है, ये भी बेस है, 8 से बड़ी है तो हमारे पास बेस होगा। 1 है 7 से छोटी है तो हमारे पास एसिड होगा, ये भी हमारे पास एसिड होगा, ये भी हमारे पास। अब 7 वाले को न्यूट्रल कहते हैं, ये न्यूट्रल है, ये बेस है, ये भी बेस है, और ये हमारे पास एसिड है। 7 से छोटी जो भी कीमत होगी वो एसिड के ज़मरे में आएगी, और 7 से बड़ी जो भी कीमत होगी वो बेस के ज़मरे में आएगी, और जो चीज़ 7 होगी वो हमारे पास न्यूट्रल होगी। भाई ये बात एक सिंपल से याद रखिएगा। इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, ये फ्री का नंबर होते हैं, मैं कहता हूँ सबसे आसान शॉर्ट क्वेश्चन यही है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। पहले मैं एक चीज को प्रूव करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या जी, हाउ पीएच एंड पीओएच इज रिलेटेड टू पीकेडब्ल्यू। पीएच और पीओएच को पीकेडब्ल्यू से रिलेट करना है, सही है। अभी हमने ना थोड़ी देर पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किया, अब उसमें ना वहीं से हम लेंगे। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, और इसी का सेकंड पार्ट है। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये 14 के बराबर होता है। चलिए लेट्स सी, अब क्या करेंगे, अब वाटर की आयोनाइजेशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। वाटर जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास कुछ ये वाली चीजें बनाएगा, H प्लस आइन, साथ में OH माइनस आइन, KC लिखेंगे, ऊपर वाली साइड पे H प्लस आइन,
OH माइनस साइन, नीचे वाली साइड पे वाटर आ जाएगा, वाटर को लेके जाओगे इस साइड में और हमारे पास बन जाएगा KC इंटू H2O इज इक्वल टू H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन। सही है। अब इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, KW, क्या लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन, क्योंकि मैंने क्या किया जी, KC इंटू H2O की जगह पे KW लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये बात होगी, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक्चुअल में प्रूव करना इस चीज को, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने दोनों साइडों पे क्या ले लेना है, नेगेटिव लॉग ले लेना। क्या करना है, मैं दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग लूंगा बाय, सर नेगेटिव लॉग नहीं लेना, आप पहले सिर्फ लॉग लो, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेने लगा। इस साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ KW, इस साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ, तो बड़ी यहां पर हम क्या करते हैं जी, H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन। ठीक है, तो अब ये मैंने ले लिया लोग की एक प्रॉपर्टी, अगर दो चीजें आपसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को अलग अलग लोग लेना हो तो दरमियान प्लस लगा देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ KW इज इक्वल टू log ऑफ H प्लस साइन इंटू प्लस log ऑफ OH माइनस साइन, मल्टीप्लाई विद -1 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई करने लगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1 से साइड मल्टीप्लाई किया माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस से इस साइड मल्टीप्लाई किया log ऑफ H प्लस साइन प्लस log ऑफ OH माइनस साइन। क्या करूंगा कि माइनस लॉग, चलो इसको अभी इसी तरह लिखना, माइनस log ऑफ KW माइनस log ऑफ, माइनस को मल्टीप्लाई कर दी अंदर वाली साइड पे, ये भी H प्लस साइन और माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब मुझे पता है माइनस लॉग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P KW इज इक्वल टू PH प्लस POH, और हमें पता है कि PKW इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की कीमत हमारे पास होती है 14, तो मैं ये लिख सकता हूं PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ले जी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, अगर तो आपको आए ये वाला क्वेश्चन PH प्लस एंड POH इज रिलेटेड टू PKW, तो आप क्वेश्चन करोगे यहां तक। अगर ये वाला पूछे PH प्लस POH, आप क्या करो जी, PKW की वैल्यू पुट करके नीचे ये वाली चीज लिख दोगे। अगर आप इसके लिए इतनी सारी चीजें लिख देते हो, ये आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। सही, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर लिखना है, KC लिखना है, KC से KW निकालना है, फिर KW दोनों साइड से log लेना है, log लेके हमने क्या करना है जी, हमारे पास log का एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन वाला, रूल अप्लाई करना है। सही, दोनों को log अलग करने के लिए हम दरमियान प्लस लगा देंगे, -1 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइडों पे, और हमारे पास लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाता है PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। PKW की जगह पे 14 लिखा, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद आ जाइए हमारे पास, अगर आपको pH मालूम करने के लिए कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो वो कैसे करेंगे, तो मैं इसको रेज करने लगा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेते जाएं। इसके बाद बेशक इसके नोट्स वगैरह बना के ना इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी 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 ले लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी यहां पे। चलिए जी, मैं इसको करने लगा हूं रेज। अब इसके बाद हम इसके बाद चलेंगे इस ऑनवर्ड क्या जी, हमने कुछ सोल्यूशन करने हैं, कुछ pH फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए गए हैं और हम कोशिश करते हैं इसको सोल्व आउट करने की। तो जी पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, पहला क्या जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन डाटा लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और उसको हल करेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, जितने भी पीएच ये वाले हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे 3 फार्मूले हैं जो कि यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली। एक तो है जी हमारे पास, हमने तीनों फार्मूला भी देखे हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन एंड पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन, और पीएच प्लस पीओएच ये भी हमने प्रूव भी किया है इज इक्वल टू 14। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये भी हमने इसको प्रूव भी किया है। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसको ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दी जो है वो है HCl की कंसंट्रेशन दी गई है। गिवन डाटा में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl दी हुई, HCl की मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, और कितनी दी हुई है हमारे पास 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टू फाइंड क्या करना है जी, हमने मालूम क्या करना है, पीएच मालूम करनी है। देखो हमें पीएच मालूम करने के लिए 3 फार्मूला, या तो मुझे H+ चाहिए या मुझे पीओएच चाहिए। पीओएच तो यहाँ पे दी नहीं गई ना, H+ चाहिए। अब देखो आपको HCl दिया हुआ है, H+ नहीं दिया, तो आप HCl को पहले तोड़ोगे, ऐसे को तोड़ोगे तो हमारे पास H+ बनेगा, साथ में Cl माइनस साइन बनेगा। अगर मेरे पास एक HCl है तो इससे H+ बनेंगे 1। एक्चुअली मेरे पास HCl है इतने, कितने 10⁻⁻3, तो हमारे पास H+ भी 10⁻⁻3, मतलब जितने HCl है उसके टूटने के बाद H+ भी उतने बनते हैं। जितने HCl है, एक HCl तो उससे H+ 1 ही बना, अगर 2 HCl होते तो हमारे पास H+ भी 2 ही बनते। अब मेरे पास HCl है असल में 10⁻⁻3, तो हमारे पास H+ भी 10⁻⁻3 होंगे, और हमारे पास यहां से आगे H+ की मोलर कंसंट्रेशन कितनी 10⁻⁻3। अब इस वैल्यू को पुट करोगे फार्मूले में, और फार्मूला क्या है हमारे पास, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन। सही है, तो माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन क्या है जी 10⁻⁻3, तो आंसर आएगा 3। pH जो यहाँ पे हमारे पास आएगी वो 3 होगी। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि pH से रिलेटेड है। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये हमने मुकम्मल तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, और ये है 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट pH ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड ऑफ 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी सेम काम करने वाले। देखो pH पूछी उसने, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है जी, टू फाइंड, जो चीज़ हमने निकालनी है वो लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट्स सी, गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो है बैरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन। सही है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BaOH ट्वाइस। सही है, कितनी है जी हमारे पास 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर चेक करो जी निकालना क्या है जी, pH निकालना है। तो चलो आपने सबसे पहले देखो एक बात सिंपल सी याद रखिए, किसी भी शय की pH या pOH दे दे, आपने सबसे पहले देखना है वो चीज है क्या। ये है बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है BaOH ट्वाइस। इसको अगर मैं तोड़ूं, आपने सबसे पहले इसको तोड़ना है, तोड़ के चेक करना है, हमारे पास बैरियम आयन बनेगा और साथ में 2 OH माइनस आयन बनेंगे। साथ में क्या बनेंगे, 2 OH माइनस आयन। अब एग्जामिनर ने पूछेगा आप pH निकालो, लेकिन हमारे पास यहां पे OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव से हमेशा POH निकलेगी, pH नहीं निकलेगी। यह बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अगर बैरियम हाइड्रोक्साइड में OH आ रहा है तो इससे POH निकाल सकते हो, pH नहीं निकाल सकते। pH फाइंड आउट यहां से नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। सो हम पहले pH निकालेंगे। अब देखो मेरे पास अगर एक बैरियम हाइड्रोक्साइड 1 हो तो उसे OH कितने हैं, उसमें OH है 2। असल में मेरे पास अगर बैरियम हाइड्रोक्साइड 2 हो तो ये 4 बनेंगे, ये 4 हो तो ये 8 बनेंगे। मतलब जितने बैरियम हाइड्रोक्साइड होंगे उससे डबल OH माइनस आयन बनेंगे, उससे डबल क्या बनेंगे, हमारे पास OH माइनस आयन बनेंगे।
सही। एक्चुअल में मेरे पास कितने जी, हमारे पास है बैरियम हाइड्रोक्साइड है 1 × 10⁻⁴ -4। तो मैं इस साइड पे भी डबल करूंगा 10⁻⁻4। तो मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप इससे पीओएच निकाल लोगे, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻⁴। चलो जी मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है 2 × 10⁻⁻4। सही है। और जब आप इसका लॉग लोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ लॉग इन 2 × 10⁻⁻4 का लॉग लोगे तो हमारे पास आंसर आएगा POH इज इक्वल टू 3.699। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो पीएच आ गया, POH चाहिए। अभी एग्जामिनर ने पूछिए पीएच निकालो, लेकिन मुझे पता है कि पीएच एक और फार्मूला में लिखा है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये वाला फार्मूला आप लगाओगे पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब देखो OH की वैल्यू है मेरे पास, वैल्यू पुट कर दो। POH की वैल्यू क्या है जी, प्लस 3.699, देखो 14। ये प्लस है इस साइड पे, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 14 माइनस 3.699। तो पीएच विल बी इक्वल टू, और इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा 10.301 आएगा बेसिकली, देखिए 10.3 ये हमारे पास का आंसर है। देखो इसमें बेसिकली हमारे पास OH था, OH से हम पीएच डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, हमने OH से POH निकाली, फिर POH से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और से पीएच फाइंड आउट कर ली। तो ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर्स में 12 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी कुछ 9-10 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं जो कि रह गए हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा।